सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको दादाजी के ऊपर एक कविता पढ़ा रही हूँ जिसका नाम है शौक पुराना। दादाजी का शौक पुराना, अच्छे कपड़े अच्छा खाना। दादाजी का धोती कुर्ता, टोपी चश्मे वाला बाना। दादाजी की सबसे पटती, कभी किसी से बैर न माना। घर पर नहीं ठहरते ज्यादा, चलता रहना आना जाना। बिना मूछ के दादाजी का, मूछों से बड़ रौब जमाना। कभी हंसाता कभी डराता, दादाजी का छड़ी घुमाना। बंद नहीं होने पाया है, दादाजी का पान चबाना। तेजी से कुछ कह जाता है, दादाजी का भवे नचाना। गुस्से में होते हैं तब भी, नहीं छोड़ते हैं मुस्काना। यानी सबके आपके भी दादाजी हैं तो कई दादाजी का शौक होता है। जैसे दादाजी का भी इस कविता में दादाजी का भी क्या है, पुराना शौक है। पुराना शौक क्या है? अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा खाना खाना। और दादाजी कैसी वेशभूषा पहनते थे? धोती कुर्ता पहनते थे, सिर पर टोपी लगाते थे और आंखों पर चश्मा। ये उनकी वेशभूषा थी। ये दादाजी दिख रहे हैं ना इस कविता में। इन दादाजी की वेशभूषा क्या थी? धोती कुर्ता पहन रखा है, सिर पर टोपी है और आंखों पर चश्मा लगा रखा है। और दादाजी की सबसे पड़ती थी, यानी सबके प्रति उनका व्यवहार अच्छा था। किसी से वो दुश्मनी मोल नहीं लेते थे, यानी किसी के प्रति उनकी बैर भाव नहीं था। और घर पर भी वो अधिक नहीं ठहरते थे और हमेशा उनका सबके आना जाना और चलता रहना ही उनका काम था। यानी घर पर ज्यादा देर वो ठहरते नहीं थे। और बिना मूछ भी नहीं है इन दादाजी के। बिना मूछ के दादाजी का, यानी मूछों से बड़ा रौब, और मूछे थी जब बड़ा रौब जमाते थे सबके ऊपर। कभी तो वो हंसाते थे, कभी डराते थे और अपनी छड़ी को, ये देखो दादाजी के हाथ में छड़ी लग रही है, कभी अपनी छड़ी को घुमाते रहते थे। और लेकिन एक बात है कि दादाजी का पान चबाना बंद नहीं हुआ है और तेजी से कुछ कह जाते हैं। मतलब कोई सुनेगा इससे पहले तो इतनी फुर्ती से कुछ न कह जाएंगे। और फिर दादाजी अपनी भवें नचाते रहते हैं और जब गुस्से में होते हैं तब तो उनकी भवें तन जाती हैं और थोड़ी देर बाद ही तब भी नहीं छोड़ते हैं मुस्काना। नहीं, गुस्से में होते हैं तब भी नहीं छोड़ते हैं मुस्काना। यानी जब गुस्से में होते हैं तब भी वो मुस्कुराना नहीं छोड़ते हैं। तो ये क्या है? ये दादाजी के ऊपर कविता है। इस कविता को आपको लिखना है, याद करना है। और ये कविता किसने लिखी है? ये सुरेंद्र पाठक ने लिखी है। तो धन्यवाद।